दिल्ली में सियासी मोहल्लों में चौपाल लगनी शुरू हो गई है। अब देश की नजर राजधानी दिल्ली के चुनाव पर है। 5 फरवरी को दिल्ली में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। हर बार लोकसभा चुनाव के 9 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन दोनों चुनाव के नतीजे या वोटिंग ट्रेंड में बदलाव भी देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली के पिछले 3 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखेंगे तो कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें स्विंग वोटर्स कहा जाता है। यही दिल्ली की सत्ता तय करते हैं। इनके बारे में आज आपको सब कुछ बताएंगे, जो तय करते हैं दिल्ली की सत्ता में कौन आएगा और कौन बाहर जाएगा। सबसे पहले आप हर चुनाव में दिल्ली में वोटिंग ट्रेंड जानिए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के ये आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं? क्या कहते हैं दिल्ली के वोटिंग ट्रेंड? 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीट बीजेपी ने जीती। यानी विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो यहाँ कुल 70 विधानसभा सीट में से 60 पर बीजेपी आगे रही। लेकिन जैसे ही अगले साल यानी साल 2015 में दिल्ली चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की और बीजेपी को मिली महज 3 सीट। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने फिर से सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी इस जीत के हिसाब से बीजेपी विधानसभा में 65 सीटों पर आगे रही। लेकिन जैसे ही 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी ने 62 सीट पर जीत दर्ज की। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने फिर से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी विधानसभा सीटों के लिहाज से इस बार 52 सीटों पर बीजेपी आगे रहने वाली है। तो आपने गौर किया होगा, लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड था विधानसभा ठीक उसके उलट गया। क्या पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड ही चलता रहेगा या फिर इस बार बीजेपी कुछ परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि पिछले 10 सालों के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी को कई मुद्दों पर घेरने में सफल रही है, जिनमें शामिल है कथित शराब घोटाला और शीश महल जैसे मुद्दे। अब ये समझिए कि ये वोटर्स कौन है जो लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को वोट करते हैं लेकिन दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ झुक जाते हैं। तो सियासी पंडित इन्हें कहते हैं स्विंग वोटर, जिनकी सबसे अहम भूमिका होती है सरकार बनाने में। अब बात करते हैं पिछले 3 लोकसभा चुनाव के वोटिंग प्रतिशत और सीट्स की, जिसमें 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 सीट मिली हैं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई खाता नहीं खुला था। तो देखना यह होगा कि क्या दिल्ली में अब पिछले ट्रेंड को इस चुनाव में बदलता देखा जा सकता है। ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। केजरीवाल के लिए कथित शराब घोटाला मामले के बाद चुनौतियां भरकर सामने आई हैं। विरोधी केजरीवाल की फ्री रेवड़ी पॉलिटिक्स पर हमला बोलते आए हैं और केजरीवाल दिल्ली में 10 साल से हैं। तो क्या कोई विरोधी लहर भी केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने वाली है? अगर हाँ तो फिर कितना? साथ ही मोदी ने अपने सभी मंत्रियों को भी दिल्ली में उतार दिया है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। और केजरीवाल तब से दिल्ली की जनता के बीच में सभाएं कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और नई घोषणाएं भी करते आ रहे हैं। चुनावी पंडितों का मानना है इस बार का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना आंदोलन के बीच से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, इसी मुद्दे पर बीजेपी केजरीवाल को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने तो अपनी पिछली रैली में आम आदमी पार्टी को आपदा कह दिया। केजरीवाल के आधिकारिक आवास को शीश महल बनाने के आरोप पुरजोर तरीके से भी लगाए जा रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ये चुनाव इसलिए भी रोचक होने जा रहा है क्योंकि इसके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे और सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के भविष्य को तय करेंगे। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली की सियासत की एक एक खबर हम आपको सबसे पहले देंगे। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको इस बार दिल्ली में किस पार्टी का माहौल लग रहा है।